आज हम आपको बाल गंगाधर तिलक जी का एक भाषण सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए फिर सुनते हैं उनके विचार। आज शाम मैं यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलने वाला हूँ। हम इस शब्द के आदी नहीं हैं, इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण जरूरी है। सिर्फ पढ़ने और लिखने में सक्षम होना ही शिक्षा नहीं है, यह केवल उसकी प्राप्ति के साधन है। जो हमें हमारे पूर्वजों के अनुभवों का ज्ञान कराती है, उसे शिक्षा कहते हैं। यह किताबों से या किसी अन्य चीज के माध्यम से हो सकता है। हर व्यवसाय को शिक्षा की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। वास्तव में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें शिक्षा की आवश्यकता न हो। हमारे उद्योगों को दूसरे लोगों ने छीन लिया है, लेकिन हम यह नहीं जानते। हमने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था कि हमें सही शिक्षा मिलती है या नहीं। आज की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे बच्चे फैशन परस्त भी हो जाते हैं। वे लिपिक बनना चाहते हैं। वे उस गद्दी पर बैठने में शर्म महसूस करते हैं जहां उनके पूर्वजों ने संपत्ति अर्जित की थी। इसका कारण यह है कि उन्हें जो शिक्षा मिलती है वह एक तरफा होती है। ब्रिटिश सरकार को इंजीनियर, डॉक्टर और क्लर्क चाहिए थे, इसलिए इसने ऐसे स्कूल शुरू किए जो इसकी जरूरत पूरी कर सके। इसलिए जो छात्र पहले इन स्कूलों से बाहर आए थे, वे सेवाओं पर आमादा थे। कुछ समय पहले यह स्थिति थी कि स्कूल में 3 या 4 कक्षाएं पास करने के बाद लोग जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल मुश्किल हो गया है। यहाँ तक पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हम जागरूक हो गए हैं। अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, बल्कि दोष सीधे उस शिक्षा में है जो हमें मिलती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न हमारे सामने है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जाए। यदि शिक्षा विभाग हमारे नियंत्रण में होता तो हम तत्काल उसमें आवश्यक बदलाव कर सकते थे। सबसे पहले हमने सरकार से इसे अपने नियंत्रण में देने के लिए कहा। उदाहरण के लिए, स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन। हमें अब ऐसी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है जो हमें अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करेगी। बम्बई के महामहिम राज्यपाल भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जो हमारे बीच देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करे। अमेरिका में स्वतंत्रता की उद्घोषणा को 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ाया जाता है। इस तरह वे अपने बच्चों को राजनीति में प्रशिक्षित करते हैं। कोई 80 या 90 साल पहले इंग्लैंड और जापान के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण जर्मनी के उद्योगों में गिरावट आई थी, लेकिन जर्मन सरकार ने तुरंत वहां वैज्ञानिक और यांत्रिक शिक्षा शुरू कर दी। हम सरकार को केवल इसलिए कर देते हैं कि वह हमारा कल्याण करे, लेकिन सरकार हमें लंगड़ा रखना चाहती है। गांवों में सुविधाजनक स्कूल नहीं होने के कारण हमारे ग्रामीण अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह काम शुरू करना चाहिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उचित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्कूल शुरू किए जाने चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।